लंबे समय से पराली की समस्या से जूझ रहे किसानों को उम्मीद की एक किरण अब दिखाई देने लगी है। अंबाला के 2 आदर्श गांव में किसानों ने ऐसा तरीका ढूंढ निकाला है जिससे पराली जलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और पराली के बदले हर एकड़ के हिसाब से उनकी कमाई भी होगी। यकीन नहीं आता तो अपनी आंखों से देख लीजिए। ये मशीन अंबाला के 2 गांव उगाड़ा और बाड़ा में पराली काटने के लिए लगाई गई। करीब 1000 एकड़ खेती में इस मशीन को पराली हटानी है, जिसके बाद किसानों को पराली के झंझट से न सिर्फ मुक्ति मिल रही है बल्कि इनकम का एक साधन भी उभर कर सामने आया है। सर, इस मशीन से बहुत फ़ायदा है। पहले तो इसको हम बहाई ही नहीं कर सकते, ना अपनी फसल बीज सकते थे, लेकिन अब ये इसको मशीनरी के द्वारा सारा कलेक्ट कर लेते हैं और इजीली इसको हम अगली फसल बीज सकते हैं। और दूसरा ये हमारे अर्निंग का भी साधन बन चुका है इससे। और जो ये बचा हुआ है इसको डिकम्पोज होके ये नेक्स्ट फसल में फर्टिलाइज़र का काम करेगा सर। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। चलाते थे तो कितना नुकसान होता सर, इसके हमारे जो लैंड है उस पर भी इफेक्ट पड़ता था, एयर पोल्यूशन भी होता था, बैक्टीरिया भी हमारी जो ज़मीन के थे वो भी इससे डिस्ट्रॉय होते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल इकोसिस्टम इको फ्रेंडली बन गया रहेगा। पहले डर भी रहता था कि कार्रवाई होगी। हाँ सर, वो तो है ही है। इसमें हमारा कानूनी कार्रवाई भी हो सकती थी, फाइन भी लगता था, जेल का भी ऑप्शन था इसमें, पर अब ऐसा कुछ नहीं, अब बिल्कुल सेफ है सर। और किसानों से भी अपील करेंगे सर, सभी रेडी हैं बिल्कुल, बल्कि वेट कर रहे हैं सब। मैं खुद वेट कर रहा हूँ 3 दिन से इसका। अब मेरी आज शायद टर्न आएगी, उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट सीज़न का लिए रेडी करूँगा अपनी लैंड। इस मशीनरी से जी बहुत फ़ायदा है। इससे एक तो प्रदूषण की भी समस्या हल होगी जी, प्रदूषण नहीं फैलने का। और इससे ज़मींदार को भी फ़ायदा जी। जैसे पहले खेत नहीं बह सकाते, ये आराम से खेती बाड़ी बह सका जी। तो अगली फसल आसानी से भी। हाँ, अगली फसल आसानी से बीजी जाएगी जी। कमाई का साधन भी बन गया। हाँ जी, कमाई का साधन भी बन गया है। तो पहले डर रहता था कि हाँ जी, पहले जलाएँ तो कार्रवाई का वो भी डर रहा था जी। ये ठीक है जी, है न, चाहे तप्पड़ में वो बीजना चाहे बागे बीज लो, जिस तरह मर्जी बीज लो जी। मेहनत भी कम करनी पड़ी। हाँ जी, मेहनत भी कम, पहले भाई कई बार देनी पड़ती जी। ये भी ठीक है जी, अपना चाहे मशीन ड्रिल मशीन चल रही जी, तापड़ में भी बो सका जी। फसलों के अवशेष न जलाए जाएं, इसको लेकर अब किसान जागरूक होते नजर आ रहे हैं। अंबाला के 2 गांवों में फसल की कटाई के बाद बेलर मशीन की मदद से उनके गट्ठे बना किसान द्वारा उन्हें मिल्स में बेचा जा रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं हो रहा, तो वहीं किसान अब कमाई भी करने लगे हैं। 2 गाँव के किसान बिल्कुल भी फसल के अवशेषों को आग के हवाले नहीं करेंगे। इससे पहले फसलों की कटाई के बाद किसान बचे हुए अवशेषों में आग के हवाले कर देंगे। लेकिन अंबाला के 2 गांव उगाड़ा और बाड़ा में किसानों द्वारा पंजाब से बेलर मशीन मंगवाई गई, जिसकी मदद से पराली के गड्ढे बना उन्हें स्टोर किया जा रहा है और काम पूरा होने के बाद उन्हें मिल्स के अंदर बेच दिया जाएगा। किसानों को ये आइडिया देने वाले कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर गिरीश नागपाल हैं, जो पंजाब से एक कंपनी की मदद से बेलर मशीन यहाँ लाए हैं। देखिए, पुराने समय से कहा जाता था कि किसान 2 चीज़ों के अलावा सभी चीज़ें अपने लेवल पर पैदा कर सकता है। वो 2 चीज़ें थी, नमक और लोहा। नमक और लोहे के अलावा ये कहा जाता था कि किसान अपने खेत से अपनी ज़रूरत का सब सामान उपजा लेता है। आने वाले समय में जैसे हरित क्रांति आई, समय के साथ साथ किसान की ज़रूरतें बढ़ी, खेती की ज़रूरतें बढ़ी, उसे बहुत से साधनों पर निर्भर रहना पड़ा। इससे किसान के खर्चों में बहुत वृद्धि हुई। खर्चों में बढ़ोतरी होने के साथ साथ ये जो पराली जलाने की सामाजिक बुराई मैं कहूँगा, ये भी खेती किसानी में घर कर गई। अब सरकार द्वारा भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं कि किस तरह से पराली जलाने की सामाजिक बुराई से निजात मिले। तो आप यहाँ आज देख सकते हैं कि कैसे बेलर के माध्यम से किसान अपनी पराली को अपने आय के साधन के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। और इस बात में कोई शक नहीं है कि जो प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दुगनी करने का सपना देखा है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं साधनों को आय के रूप में परिवर्तित करने पर ये साकार सिद्ध होगा। सर, आपने भी प्रपोजल दिया था गवर्नमेंट को, उसमें किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, नारायणगढ़ शुगर मिल के साथ एक प्राइवेट सप्लाई एजेंसी का एग्रीमेंट हो रखा है। उन्हें 1 से 1.5 लाख टन पराली सीज़न में चाहिए। तो उस कंपनी से हमने अनुरोध किया था और उनके डीसी साहब ने और हमारे डायरेक्टर जनरल महोदय ने और एसीएस साहब ने इसमें पहल करते हुए कि जितनी भी ऐसी यूनिट्स हैं जहां बायोडिग्रेडेबल हमारी पराली का कंजप्शन हो सकता है, उनको आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डीसी साहब ने प्राथमिकता के आधार पर इन कंपनियों को यहाँ बेलर भेजने के लिए कहा था। और आसपास के गांव में आप देखेंगे कि आने वाले समय में ये आय के साधन के रूप में विकसित होने जाएंगे।
सर फर्क कितना पड़ा है इस बार की किसान कितना गांव हैं ऐसे जो अवशेष नहीं जला रहे हैं? आज की तारीख में गांव उगाड़ा और बाड़ा में ये बेलर चल रहे हैं। आसपास के गांव दुराड़ी, ठरवा, माजरी, यहाँ से भी किसानों के अनुरोध आ चुके हैं। और आप देखेंगे कि शाहजादपुर शुगर मिल और नारायणगढ़ एरिया, यहाँ के काफ़ी किसान ऐसे हैं जिन्होंने इस सीज़न में पराली की धान की कटाई के सीज़न में इसको अपने आय के साधन के रूप में विकसित करने का एक काम किया है। ये मशीन जितनी किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है, उतनी ही पर्यावरण के लिए भी, क्योंकि इससे पराली जलाने की जरूरत खत्म हो गई है। किसानों को भी कम मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि इससे पहले तक किसान पेट्रोल डीजल की मदद से पराली जलाते थे, जो खर्चीली तो होती ही थी, जमीन के लिए नुकसानदायक भी होती थी। बेसिकली जी, जैसे हमारे डीडीए साहब ने बताया कि किसानों की मेन समस्या यही है कि भाई जैसे फसल अवशेष जो बचते थे, जिनको जलाने के बाद प्रदूषण होता था, वातावरण में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी, तो उसको अब समस्या को हल कर लिया गया। बेलर से इनको इकट्ठा किया जा रहा है। दो फायदे हैं, एक तो हमारा प्रदूषण रहित हो रहा है वातावरण, और दूसरा फाइनेंशियली मदद मिल रही है किसानों को। अब इसको कबाड़े का कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, अब इसको फाइनेंशियली हमें बेनिफिट मिलेगा। इकट्ठा कर रहे हैं एक जगह पे, और जहाँ पे बिजली बनाई जा रही है नारायणगढ़ शुगर मिल में, वहाँ पर इसको पहुँचा के जितने इसकी खर्चा आएगा वो निकाल के बाकी सब किसानों में बांट दिया जाएगा। किस तरह से आपने सर लास्ट ईयर ना काफ़ी हमें समस्याओं का सामना करना पड़ा। लोग आग लगाते थे, हम इन्हें समझाते थे, ग्राम सभाएं की, किसान ग्राम सभाएं की, डीसी साहब से मिले, हमारे डीडीए साहब से मिले। तो लास्ट ईयर डीडीए साहब ने हमें वादा किया था कि भी नेक्स्ट ईयर हम कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि किसानों की मजबूरी जो है आग लगाने की, उसको दूर किया जाएगा। तो पिछले 4-5 महीने से हम इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लगे हुए थे। तो डीडीए साहब ने बात करके एक अपना वेबर रिन्यूएबल एनर्जी करके एक कंपनी है, उससे टाइप किया है, जिन्होंने 2 गांव के साथ हमारा टाइप किया हुआ है, जो कि हमारे पूरे 2 गांव की 1000 एकड़ के आसपास की पराली बनाएंगे और यहीं से उनको लेके जाना। सारा काम उन्हीं का है। किसान ने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करानी है ग्राम सचिवालय में आके कि भाई मेरे इतने एकड़ कट चुके हैं, आप इनकी लट्ठे बनाएं। मतलब साफ है, जिस पराली को जलाकर किसान पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते थे, अब उसी पराली से बिजली का उत्पादन होगा और किसानों को पैसा भी मिलेगा। पूरे हरियाणा में इस तरह की मशीनें मुहैया हो सके और किसान फसलों के अवशेष ना जलाएं, इसके लिए कोशिशें जारी हैं। अब ये देखना है कि कब तक पूरे हरियाणा में इस तरह की मशीनें पराली निकालने के काम में लगनी शुरू हो जाएंगी। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी।